हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने किया था और फिर क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक सारा के सारे पूरे के पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें हमें बता रहे हैं कि द कास्ट, एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब लोग खुद से समझ लें। The cost price of a shirt is 1800 rupees। ठीक है, एक शर्ट है, उसकी प्राइस क्या है? 1800 रुपीज़ है। एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 1836। और फिर इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 1836। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ दिस शर्ट। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ उसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो लेके फिर बाद में आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, मैं उसको शॉर्टकट लिखूंगा CP, सेलिंग प्राइस SP। ठीक है, या पूरा भी आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में शर्ट खरीदा गया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसी को हम बोलते हैं। तो कीमत खरीद क्या है? 1800। ठीक है, इतने में शर्ट खरीदा गया, फिर बेचा गया कितने में? 1836। हम बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। शर्ट की फिर सेलिंग प्राइस क्या थी? वो थी 1836। तो खरीदा कम पैसों से था, बेच दिया ज़्यादा पैसों से, मतलब प्रॉफिट हुआ, नफ़ा हुआ इसमें। लेकिन कितना हुआ वो हमने फाइंड करना है। तो सीधा पता चल रहा है 36 रुपीज़ इसमें प्रॉफिट हुआ है। फिर प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले प्रॉफिट मालूम कर लेते। प्रॉफिट के केस में हमारे पास ये बड़ा होता है सेलिंग प्राइस। हम ये सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट मालूम हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूले एग्जाम में भी आते हैं, इनको याद कर लें। तो हमारे पास 1836 से हम माइनस करेंगे 1800, तो क्या आएगा? 36 ही आएगा। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है? 36 रुपीज़ हुआ है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हमने किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है। किस तरह है कि प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फार्मूले की मदद से हम प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। प्रॉफिट की जगह ये लिखेंगे 36, फिर नीचे कॉस्ट प्राइस क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस है 1800, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये 100 हुआ, 100%। अब इसमें ये 2 जीरोस आप काट ले, इन 2 जीरोस के साथ ये 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो गए, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ऊपर 36 है, नीचे 18 है। 36 को आप 18 पर डिवाइड करें, आपको 2 ही मिलेगा। 18 2s are 36, तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। इसके साथ परसेंटेज भी लगा ले, तो प्रॉफिट हमारा इतना आ गया, प्रॉफिट 2% आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें बता रहा है कि अली पेड 32,500 फॉर एन ओल्ड बाइक। अली ने एक पुराना बाइक ख़रीदा, मोटरसाइकिल जो है, कितने रुपीज़ में? 32,500, 32,500 रुपीज़ में ख़रीदा। फिर जब उसने ओल्ड बाइक, पुराना बाइक ख़रीदा, तो फिर उस बाइक को रिपेयर करना भी पड़ता है ना, उसमें कुछ ख़राबियाँ होती है, उसमें कुछ मुरम्मत करना पड़ता है, कुछ पुर्जे वगैरह लगाने होते हैं। तो उसने मुरम्मत के लिए कितने पैसे इस पर ख़र्च किए? 2000 रुपये इस पर ख़र्च किए। ठीक है, तो ख़रीदा 32,500 में था, 2000 इस पर एक्स्ट्रा ख़र्च किए मुरम्मत के लिए। तो हम दोनों को जमा करेंगे तो पूरा अमाउंट बनेगा कि कितने में उसको ये पड़ गया है। ठीक है, उसे फिर देन ही सोल्ड इट फॉर 35,880। फिर उसने इस बाइक को 35,880 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है,
फाइंड आउट हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। उसकी प्रॉफिट हमने मालूम करना है कि कितना प्रॉफिट उसने किया, और फिर उस प्रॉफिट को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा था कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक। बाइक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो इतनी है ₹32,500, ठीक है। फिर द कॉस्ट ऑन रिपेयरिंग, फिर मुरम्मत पर कितना खर्चा आया 2000। तो इन दोनों को मिला के जो खर्चा आएगा वो टोटल खर्चा होगा, ठीक है। ये तो अपना था, ये मुरम्मत पर आ गया। तो मैंने लिखा था टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे ना, तो हम जमा करेंगे 32,500 प्लस 2000। तो हमारे पास क्या आएगा 32 और 2 ये आएगा 34, तो हमारे पास आएगा 34,500, ठीक है। तो मतलब इतना खर्चा इस पर हुआ, टोटल इस पर इतना खर्चा है मुरम्मत के साथ। फिर इसने उस बाइक को बेच दिया, किसी को बेच दिया, इतने पैसों में बेच दिया। तो मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक, इतने में बेच दिया। तो ख़रीदा टोटल इतने में था, बेच दिया इतने में, तो मतलब ये 34 है, ये 35 है, उसने प्रॉफिट किया, ठीक है, उससे फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ वो फाइंड करेंगे और परसेंटेज में भी कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट मालूम करेंगे। प्रॉफिट के मामले में हम ये प्राइस बड़ा है, इससे ये वाला माइनस करें तो प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 35,880 माइनस कॉस्ट प्राइस, इससे माइनस कर लेते हैं ये वाला 34,500। तो जब इससे ये माइनस करते हैं तो क्या आएगा, तो अब हम प्रॉफिट मालूम करने के लिए इससे ये वाला माइनस करके क्या आता है, तो 0 से 0 0, ये 8 और ये 8 से 5 3 और ये 1 आ गया, तो 1380। हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा प्रॉफिट है 1380। अब इस प्रॉफिट को हमने जो है ना परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, फार्मूला इस तरह है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। तो प्रॉफिट की जगह इसमें ये लिख लेते हैं, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ 1380। फिर नीचे कॉस्ट प्राइस की जगह वो हम ये कॉस्ट प्राइस लगाएंगे, ठीक है, ये टोटल ये वाला नहीं लगा सकते, ये वाला लगाएंगे 34,500 और 100% अपनी जगह लिख दिया। अब ये दो जीरोस के साथ कैंसिल कर लेते हैं। हमें सिर्फ क्या बचता है, ऊपर बचता है 1380 और नीचे है 345। तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे कि क्या आता है, 1380 को 345 पर डिवाइड करेंगे। हमारे पास है 1380 एंड 345। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन दें तो 4 5 20, 2 कैरी हुआ, 4 4 16 और 2 18, 1 कैरी हुआ, 4 3 12 और 1 13। तो मतलब इसका आंसर क्या आता है, 4 आता है। इसको हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 4 आता है। इसके साथ परसेंटेज भी लिख लें, तो हमारा आंसर क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज में 4% आ गया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बता रहे हैं कि मदीहा परचेसेस अ टॉय साइकिल फॉर 1260 रुपीज़। उसने एक टॉय साइकिल ख़रीदा। टॉय वो चीज़ होता है खिलौना, जिस हम उर्दू में बोलते हैं, जिस पर बच्चे वगैरह खेलते हैं। तो एक टॉय साइकिल, एक टॉय उसने ख़रीद लिया, कितने पैसों में, 1260 रुपीज़ में, ठीक है। फिर उसको बेच दिया, किसी को बेच दिया 1200 रुपीज़ में, मतलब 1260 में ख़रीदा था, 1200 में बेच दिया, तो 60 रुपीज़ उसने नुकसान कर दिया, ठीक है। अब हमने इस नुकसान को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस करना है। मैंने लिखा द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। उस टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या है, टॉय साइकिल या टॉय जो भी बोल लें, उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी थी। फिर द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय वो इतनी है 1200, तो मतलब उसने 60 रुपये नुकसान कर दिया, तो उसने लॉस कर दिया। लॉस को पहले पॉइंट कर लेते हैं। लॉस के केस में हमारे पास ये बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, ये पहले हम लगा लेते हैं, ये छोटा वाला बाद में, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करें, नुकसान आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस है 1260 माइनस 1200, तो क्या आएगा, 60 ही आएगा, मतलब 60 रुपीज़ उसने नुकसान कर दिया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, वही फार्मूला है प्रॉफिट वाला, लेकिन यहाँ पर लॉस है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करनी, लॉस की जगह हमने लगाना है 60 लॉस हुआ है ना, और कॉस्ट प्राइस क्या है, यही है 1260 और मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब ये एक ज़ीरो आप लोग काट ले इस एक ज़ीरो के साथ, ये तो कट गया, ठीक है। अब ऊपर बचा हमारे पास 10 और 60 और नीचे क्या है 126, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 और 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 600 आएगा ना, 10 60 are 600 और नीचे क्या है 12126 और परसेंट लिख दिया। अब हम 600 को इस पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। 600 लिख दिया और 126, तो 4 में मल्टीप्लिकेशन दिया, ये आ गया। अब इससे ये माइनस करें जाते हैं तो हमें मिलता है 96, ठीक है। इसके साथ अब 0 लगा ले, 0.2 पर जाएगा। इसको अब हम जब 7 से मल्टीप्लाई करें, जब चलिए देख लेते हैं, 126 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो 7 का 42, 4 कैरी होगा, 7 2 जार 14 और 4 18 आएगा, 7 1 जार 7 और 1 8, तो 882 आता है, ठीक है। तो 7 से 882 आ गया। अब इससे ये माइनस करें तो ये 10 बन जाएगा और ये 5, 10 से 2 गया तो 8 आ गया। अब ये 15 और ये 8, 15 से 8 2 और 5 7 आ गया। अब इसके साथ 0 लगा लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट हमने लगा दिया, दूसरे पॉइंट की ज़रूरत नहीं। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 126 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो क्या आएगा, 6 6 जार 36, 3 कैरी होगा, 6 2 जार 2 6 12, 6 2 जार 12 और 3 15, 6 1 जार 6 1 7, तो 756 आ रहे हैं, ठीक है, 756। अब इससे जब ये माइनस हो जाए तो 10, ये 10 बन जाता है, ये 7, तो 10 से 6 गया तो आता है 4, फिर 7 से 5 गया तो आता है 2, 24 आ गई, फिर इसके साथ 0 लगेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम मज़ीद आगे तक जाए तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लिकेशन दें तो ये मज़ीद भी आगे जाता है, ठीक है। मे बी कि कोई जगह यहाँ पर आ जाए कि ये रुक जाए, लेकिन हम यहाँ तक हमारा आंसर ठीक है, हमने बिल्कुल आगे तक जाना नहीं है। तो 4.76 हम लिख सकते हैं, 4.76%, तो इतना परसेंटेज आया, ठीक है। लॉस हुआ कितना हुआ, इतने परसेंटेज में हुआ। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसमें बता रहे हैं कि साद bought a house for 2,756,000 rupees. After a few years of staying there, he sold it for a profit of 152,000. Find out the selling price, whatever. तो यहाँ पर साद एक लड़का है, जो भी है शख्स है, उसने एक घर ख़रीदा, ठीक है, एक मकान ख़रीदा, कितने पैसों में, 2,756,000 रुपीज़ में ख़रीद लिया। फिर उसने वो मकान बेच दिया किसी को, लेकिन हमें मालूम नहीं कि कितने में बेच दिया, सिर्फ हमें ये बताया गया है कि इतना मुनाफा हुआ उसे। जब मकान बेच दिया तो कितना मुनाफा हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 152,000। तो हमने सिर्फ ये मालूम करना है कि उसमें मकान कितने में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, हाउस की कॉस्ट प्राइस कितनी, खुद ख़रीदा, इन पैसों से था, ठीक है। फिर इतना मुनाफा किया उसने, प्रॉफिट इतना किया, इतना कमाया। सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, तो उसने कितने में बेचा होगा वो हमें पता नहीं है, तो हम फाइंड करते हैं। तो अगर आपको याद हो, जब हम प्रॉफिट मालूम करते हैं तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कास्ट प्राइस कम होता है। तो सेलिंग प्राइस से हम कास्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, तो प्रॉफिट हम मालूम करते हैं। ये बहुत से क्वेश्चन इस तरह हमने किए हैं ना। तो हम जब प्रॉफिट मालूम करते हैं, अगर आपको याद हो, तो प्रॉफिट हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको, मैंने इस एसपी का नाम दे दिया। तो अब इसमें हमारे पास प्रॉफिट तो मौजूद है, कॉस्ट प्राइस भी मौजूद है, ये नहीं है तो ये आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें प्रॉफिट की जगह मैंने क्या लिखना है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 152,000
प्रॉफिट इतना है, तो प्रॉफिट की जगह मैंने ये लिख दिया, फिर बीच में इक्वल है। एसपी हमें मालूम नहीं है सेलिंग प्राइस, तो वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर माइनस सीपी की जगह हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 2,756,000, ठीक है। तो ये तो हमने इसमें वैल्यूज़ डाल दी, ये मालूम नहीं था और ये दोनों थे तो हमने लिख दिया। अब जब हम ये मालूम करते हैं तो आप लोगों ने अलजबरा में पढ़ा है क्लास 6 में भी, कोई भी चीज़ अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा हो हम उसको दूसरे साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस में हमने पढ़ा था। तो ये एक्स्ट्रा इसके पास है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कोई नंबर एक साइड से दूसरे साइड पे जाने के लिए, इक्वल के दूसरे साइड पे जाने से उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस है, दूसरे साइड पे जाने से उसका साइन प्लस होगा, ठीक है, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे 152, ये तो मैंने लिख दिया। फिर जब ये इसके बाद लगेगा इस साइड पे ले आएंगे तो फिर ये माइनस है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस बन जाएगा 2,756,000। तो यहाँ पर आके प्लस बन गया, फिर बीच में क्या है, इक्वल है, इसको मिटा लें, और यहाँ पर ये एसपी अकेला रह गया, तो इस तरह बन गया। अब जब हम इन दोनों को जमा करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस, तो हमारा प्राइस मालूम हो जाएगा। दोनों को जमा कर लेते हैं, 2,756,000 और यहाँ पर है 0 0 0 0 0, फिर 251, तो इनको जमा कर रहे हैं, 0 0 0, 2 6 8 आ गया, 5 5 10, 7 और 1 8 और 9, ठीक है, 1 और 2 और 7 9, और यहाँ पर है हमारे पास 2, तो ये 2,908,000, ये इस तरह आ रहा है। तो हमारा एस पी क्या है, 2,908,000, ठीक है। ये हमारा क्या है, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस। हम लास्ट में यही लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इसने कितने में बेचा था, इतने में बेच दिया था, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस इज दिस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, उस हाउस की सेलिंग प्राइस इज, वो क्या है, 2,908,000, ये आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसमें बता रहे हैं कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ 4,560 रुपीज़। शूज़ है हमारे पास, एक जोड़ा शूज़ है, उसकी सेलिंग प्राइस, कीमती फ़रोख्त जो है वो कितनी है, 4,560। If the shopkeeper suffered a loss of 912 rupees, तो अगर शॉपकीपर ने उसमें नुकसान कर दिया, कितने पैसों का नुकसान किया, 912 रुपीज़ का नुकसान किया, तो हमें क्या बताना है, फाइंड आउट हाउ मच द शूज़ कॉस्ट। तो हमने ये मालूम करना है कि शूज़ की कॉस्ट प्राइस कितने, मतलब ख़रीदा कितने में था। तो हमें तो ये मौजूद है हमारे पास कि शॉपकीपर ने शूज़ ख़रीदे, पता नहीं कितने पैसों में ख़रीदे, वो हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस का पता नहीं है। लेकिन फिर किसी को बेच दिए तो कितने में बेच दिए, इतने में बेच दिए। और ये भी हमें बता रहे हैं कि जब बेच दिए तो उसने नुकसान कर दिया उसमें, ठीक है, कितना नुकसान किया, 912। तो हमें ये बताना है कि इसने ख़रीदे कितने में थे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो लॉस हम किस तरह मालूम करते हैं, तो फिर अगर लॉस का फार्मूला आपको याद हो तो फिर ये क्वेश्चन आसान होगा। तो अगर आपको याद हो कि लॉस हमारे पास, लॉस के केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसों से ख़रीदा जाता है, और कम पैसों से जब बेचते हैं तो नुकसान होते हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस से जब हम सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं उसको हम लॉस बोलते हैं। ये फार्मूला मैं बार बार लिख चुका हूँ, ठीक है, क्वेश्चन 1 में भी और इससे पिछले क्वेश्चन में भी। प्रॉफिट में हमारे पास इस तरह होता है कि एस पी माइनस सी पी होता है, लॉस में सी पी माइनस एस पी इस तरह होता है। तो लॉस हमारे पास इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड करते हैं। इसमें हम अब वैल्यूज पुट करने वाले हैं। लॉस की जगह हम लिखेंगे ये लॉस 912, सी पी तो हमें मालूम नहीं है तो ये ऐसा ही छोड़ देते हैं, फिर माइनस
SP की जगह हम ये लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस 4560, ठीक है। तो लॉस हमारे पास ये है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस कास्ट प्राइस को मालूम करेंगे। तो जो भी चीज़ आप लोगों ने अलजबरा में पढ़ा है क्लास 6 में, कि जो भी चीज़ हमने मालूम करना होता है ये वाला, तो इससे जो एक्स्ट्रा है ये इस साइड पे हम ले आते हैं, इस इक्वल के इस साइड पे। जब ये इस साइड पे आता है तो उसका साइन बदल जाता है, माइनस से फिर क्या बन जाएगा प्लस। तो ये 9 12 तो लिख दिया। अब जब भी इसके बाद हम इस तरफ ले आते हैं, इसके बाद लिखते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस 4560, ठीक है। और इज इक्वल टू ये कास्ट प्राइस अकेला रह गया, ये तो हमने इस तरफ ले आया, मतलब कास्ट प्राइस हम मालूम कर सकते। तो जो भी चीज़ मालूम करना हो उसे अकेला छोड़ दे, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा हो उसको इस साइड पे ले आए। इन दोनों को अभी जमा करेंगे तो कास्ट प्राइस आ जाए, ठीक है। 4560 912 2 7 5 और 9 क्या आता है, क्या आता है 14, या हमारे पास आता है 5472, हमारे पास आता है 547 इंटू ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। मतलब इतने में ख़रीदा था, इतने में बेच दिया, तो ये ज़रूर नुकसान होगा ना। हम सिर्फ ये लिखेंगे कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज़ की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो थी इज़ 5472 रुपीज़, ठीक है। इसके साथ RSP लिख लें, मतलब रुपीज़ में है, ठीक है। 5472। अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्काउंट की बात हो रही है। डिस्काउंट हम जान लेते हैं कि डिस्काउंट क्या है। इसमें मार्क प्राइस है, फिर सेलिंग प्राइस है। हम ये प्राइसेस जानेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग याद कर ले कि डिस्काउंट हमारे पास, डिस्काउंट जिसको उर्दू में हम छूट भी कह सकते हैं, छूट, या हम रियायत भी बोलते हैं, रियायत भी इसको बोलते हैं, छूट भी कहा जाता है, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो डिस्काउंट क्या चीज़ है, पहले तो आप जान लें कि मार्क प्राइस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, चीज़ें ख़रीदता हूँ, फिर उनको मुनाफे पर बेचता हूँ, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक चीज़ ख़रीदा, ख़ुद ख़रीदा, कितने पैसों में, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ में ख़ुद एक चीज़ ख़रीद लिया मार्केट से, ठीक है। फिर मैंने इरादा किया कि मैं इसको बेचूंगा, 120 में बेचूंगा, तो मुझे 20 रुपीज़ मुनाफा होगा। लेकिन फिर कोई आया और मुझसे ज़्यादा मिन्नत समाजत करने लगा कि प्लीज़ मुझसे थोड़ा रियायत कर ले, डिस्काउंट कर ले, 120 पे नहीं, मुझे 110 पे दे दे। तो मैंने उसको दे दिया 110 पे। तो ये तो असल प्राइस है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ इट। ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये इस पर मैंने ख़रीदा था। फिर मैंने जो प्राइस इसका मुकर्रर किया कि इस पर मैं बेचूंगा, तो उसको फिर बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क मतलब जिस पर मैंने मार्क लगा दिया कि इतने में मुझे बेचना है, ठीक है। फिर जब कोई आए कि इतने में मुझे दे दे, तो ये इस पर तो मैंने बेचने का इरादा किया, फिर इस पर बेच दिया। जो जिस पर बेच दिया जाता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर मैंने इस शख्स के साथ डिस्काउंट किया, क्योंकि इरादा 120 तक का था, बेच दिया 100 पे, ठीक है, 110 पे, तो इसके साथ डिस्काउंट कितना हुआ। तो डिस्काउंट अगर हम जान लें 10 रुपीज़ है ना, डिस्काउंट मैंने कितना का 10 रुपीज़ डिस्काउंट इसमें किया। तो डिस्काउंट हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं। डिस्काउंट बराबर होता है जब हम मार्क प्राइस से क्या माइनस करें, सेलिंग प्राइस माइनस करें। तो मार्क प्राइस कितना है 120 और सेलिंग प्राइस 110 है, तो इससे क्या आता है 10, मतलब 10 रुपीज़ मैंने इस शख्स के साथ डिस्काउंट कर लिया, रियायत या छूट उसके दे दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं। तो हमने कास्ट प्राइस भी जान लिया, मार्क प्राइस भी जिस प्राइस पर दुकानदार बेचने का इरादा करता है। लेकिन फिर जब कोई कहता है कि नहीं मुझे इतने पर चाहिए, मैं गरीब हूँ वगैरह वगैरह, मिन्नत समाजत करके, तो फिर उसको थोड़ा रियायत कर लेते हो, थोड़े कम प्राइस में देते हैं।
लेकिन ये बात याद रखना, डिस्काउंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप नुकसान करोगे। आपने खुद 100 में ख़रीदा है और अगर आप फॉर एग्जांपल 90 में बेचेंगे तो ये तो नुकसान हुआ। डिस्काउंट नुकसान को नहीं कहते। डिस्काउंट सिर्फ इतना है कि इतनी ज़्यादती कस्टमर के साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर भी उसने 10 रुपये इसमें से कमाए, इतने में ख़रीदा था, इतने में बेच दिया, 10 रुपये कमाए, लेकिन अपने मार्क प्राइस से थोड़े कम कमाए, ठीक है। तो डिस्काउंट हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करें तो डिस्काउंट आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसको ज़रा मिटा लेते हैं। तो जिस तरह जो है ना लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का पूरा दारोमदार कॉस्ट प्राइस पर होता है, इस तरह डिस्काउंट का पूरा दारोमदार मार्क प्राइस पर होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर बाय अ होलसेलर ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज व्हाट ब्ला ब्ला व्हाटएवर। हाँ, तो इसमें मार्क प्राइस हमारे पास क्या है, पहले मार्क प्राइस, इसको हम मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ किसका, एयर कंडीशनर का, एयर कंडीशनर। इसका स्पेलिंग ज़रा देख ले, बहुत मुश्किल है। अच्छा, मार्क प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर वो कितना था, वो है 16,000। मतलब दुकानदार ने इरादा किया कि मैं इस एयर कंडीशनर को कितने में बेचूंगा, 16,000 रुपीज़ में, लेकिन फिर इसने बेच दिया कितने में, सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर का सेलिंग प्राइस कितना था, 14,500। तो इसने इतने में बेचने का इरादा किया, लेकिन बेच दिया कितने पे, इतने पे बेच दिया, रियायत कर दी किसी के साथ, तो डिस्काउंट हुआ ना। इसमें बेचने का इरादा ज़्यादा पैसों में था, बेच दिया कम पैसों में, तो इसने रियायत की किसी के साथ, ठीक है। तो इस रियायत को हमने मालूम करना है कि कितना किया, कितना डिस्काउंट इसमें किया। तो डिस्काउंट के लिए जो मैंने फार्मूला लिखा था, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। इस मार्क प्राइस से सेल प्राइस माइनस करें तो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें बता रहे कि डिस्काउंट फाइंड करें, तो डिस्काउंट हम फाइंड करते थे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, सीधा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है, 16,000, माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, 14,500। तो अगर इससे ये माइनस किया जाए तो क्या आएगा, इसके 500 ऐड करें और ये 1000, तो ये है 15,500, ठीक है। तो मतलब डिस्काउंट हमारे पास इतना आया। अच्छा, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसमें बता रहे हैं द मार्क प्राइस ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज 4,500। साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसकी मार्क प्राइस क्या है, तो मैं मार्क प्राइस मैंने समझा दी कि किस को बोलते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जिसके दुकानदार जिस प्राइस पर बेचने का इरादा करते हैं, उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। तो वो कितना है, 4,500 है। फिर सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया, 4,200 में बेचा गया। तो इसमें डिस्काउंट हुआ ना, तो कितना डिस्काउंट हुआ वो मालूम करना है और डिस्काउंट को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, दुकानदार ने इरादा किया कि मैं इस कैलकुलेटर को इतने में बेचूंगा, ठीक है, मार्क प्राइस इसको बोलते हैं। लेकिन फिर सेलिंग प्राइस, किसी ने मिन्नत समाजत की कि प्लीज़ मैं गरीब हूँ, ऐसा कि वैसा इस तरह चीज़ें बनाई, तो उसने दुकानदार ने उसको इतने में दे दिया, कम पैसों में दे दिया, ठीक है। तो उसके साथ डिस्काउंट कर लिया, ठीक। तो हमने मालूम करते हैं कि डिस्काउंट कितना हुआ, तो 500, 200, 300 रुपीज़ इसमें डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करेंगे। पहले फाइंड करेंगे डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा हम मालूम करते हैं जब हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करें तो डिस्काउंट आता है, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है, 5 माइनस 4, 200, तो हमें मिलेगा 300, ठीक है।
300 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ है। अब इस डिस्काउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो इसके लिए फार्मूला आप लोग याद रख लें, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हमारे पास होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद से, बहुत से फार्मूले हमने पढ़े। लॉस किस तरह मालूम करते हैं, लॉस इज इक्वल टू पेर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, ये तमाम फार्मूले आप लोग याद रख लें। ठीक है, पेपर में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो डिस्काउंट परसेंट हमारे पास इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें डिस्काउंट की जगह हम लिखेंगे 300, डिस्काउंट तो इतना है ना, और मार्क प्राइस कितना है, वो ये है 4500, फिर मल्टीप्लाई करना है किसमें, 100 में, 100%। ये तो अपनी जगह नीचे आएगा ना, तो ये 2 ज़ीरोज़ आप काट लें 2 ज़ीरोज़ के साथ, ये तो 100 का मामला तो ख़त्म हो। अब ऊपर 300 है, नीचे 45 है, तो 300 को हम 45 पर डिवाइड कर देते हैं, 300 डिवाइड बाय 45। तो इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आएगा, 6 5 30, 3 कैरी हुआ, 6 4 24 और 3 27 आता है। सही है, माइनस कर देते हैं तो आएगा 30, इसके साथ फिर 0 लगा ले, ऊपर पॉइंट लगेगा। फिर इसको अगर हम फिर 6 से मल्टीप्लिकेशन दे तो फिर यही 270 आएगा, फिर इससे फिर 30 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 से मल्टीप्लिकेशन देंगे, फिर इस तरह 6 ये आगे तक चलता रहेगा और ये भी आगे तक जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो फिर हम इसको राउंड अप करते हैं, इस 6 को हम 7 बना दें। बुक में आंसर इस तरह है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, बुक में है 6.6, और ये 6 आगे तक इस तरह जाता है, ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस 6 से उन्होंने क्या बना दिया है, 7, इसको राउंड अप किया है। ठीक है, राउंड मतलब इससे आगे का ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये अगर राउंड अप नहीं करना चाहते तो आप 6.66 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राउंड अप हुआ है, बुक में इस तरह आंसर।